पूर्वी चंपारण जिले में अनेकों थाना है। हर थाना में एक ना एक दिन एक बेटी का हत्या किया जा रहा है, कभी सास ससुर के द्वारा, कभी पति के द्वारा, कभी खुद ब खुद पतोह अपने फांसी लगा कर ससुर हैं और यदि बहू है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए दूसरा पर का करी भरोसा, डर लागे अपने आप से, मारे बहना भाई। और हत्या करने वाले सास ससुर और पति, हत्या जब हो गई, मारे बहना भाई के जान का रिश्ता के पहचान। तो बहन की मर्जी से और सहमति से उस लड़के ने उसकी हत्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज नेटवर्क नंबर 1 चैनल। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के एक क्षेत्र में जो हरसिद्धि में पड़ता है। और पूर्वी चंपारण जिले में अनेकों थाना है और हर एक थाना में रोज एक बेटी का हत्या किया जा रहा है। कभी सास ससुर के द्वारा हत्या किया जा रहा है, तो कभी पति के द्वारा हत्या किया जा रहा है, और कभी खुद ब खुद बहू ही अपना फांसी लगाकर हत्या कर ली रही है। इस पे हम बात करने के लिए मेरे साथ हरसिद्धि के बहुत ही लोकप्रिय और जाने माने पत्रकार शिव प्रसाद तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि लगभग 15 साल पहले से इस क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हरसिद्धि में जो ये हरसिद्धि में ही नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण जिले में अभी तुरकौलिया में हुआ, मटियरिया में हुआ, बहुत सारे जगहों पे एक बेटी का हत्या किया जा रहा है। और इस हत्या के पीछे क्या राज है, क्यों हत्या हो रहा है, इस सब के बारे में जानने के लिए अभी हम मेरे साथ शिव तिवारी जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शिव प्रसाद तिवारी। पूर्वी चंपारण जिले में अनेकों थाना है। हर थाना में एक ना एक दिन एक बेटी का हत्या किया जा रहा है, कभी सास ससुर के द्वारा, कभी पति के द्वारा, कभी खुद ब खुद पतोह अपने फांसी लगाकर हत्या कर ली रही है। इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो इसका जिम्मेवार हमारे समाज के लोग खुद हैं, और हम लोग अपनी गलती को छिपाते हैं, और छिपा करके हम लोग सारा अपना गलती जो है सो प्रशासन के ऊपर डालते हैं। अब ये बताइए कि घर में सास ससुर हैं और यदि बहू है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए अब क्या प्रशासन आकर व्यवहार आपका कराएगा? वो डंडा लेकर वहां बाहर बैठेगा तो आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा, और वही डंडा लेकर नहीं रहेगा तो आप गलत व्यवहार कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हत्या यदि हो रहा है कर रही है तो एक तो मन बढ़ने वाली बात है। किसी को है कि चलो भाई दहेज के लिए कर दे रहा है, किसी को है कि कुछ कर देंगे, मेरा बैकअप है, पैसा है, कुछ भी हो जाएगा। एक तरफ नारी बचाओ की बात हो रही है और दूसरी तरफ नारी का हत्या हो रहा है। और हमारे समाज के लोग, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले आपको तुरकौलिया में जो घटना घटी थी वो क्षमा करेंगे, हरसिद्धि के ही बगल में मटियरिया गांव है, वहीं की वो लड़की थी, उसका मैके वहां पर था और ससुराल तुरकौलिया में, तुरकौलिया जयसिंहपुर बहुरुपिया में था, जयसिंहपुर बहुरुपिया। वहां पे उस लड़की की हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाले सास ससुर और पति। हत्या जब हो गई तो चूंकि हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर हत्या नहीं हुई होती तो उसको छोड़ के सारे लोग क्यों भाग गए? और वो भी मतलब जिस अवस्था में उसका शरीर था, शव था, सारे लोगों ने, या वीडियो वायरल हुआ तो सब लोगों ने देखा अस्त व्यस्त था, यानी उसको चोट उट लगा था काफी, यानी मारपीट किया गया होगा। और चूंकि नारी का जो शरीर होता है वो काफी मुलायम होता है, अब मर्द जो होते हैं तो वो तो मान लीजिए कि कितना भी पीट आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो औरत की होती है वो काफी मुलायम होती है। तो शायद हो सकता है कि उसे गर्दन वगैरह में चोट लग गया, नाजुक जगह में चोट लगा हो, या गर्दन दबा कर मार दिया गया। उस परिस्थिति में मैंने देखा कि मैं भी वहां पे गया था रिपोर्टिंग करने, तो मैंने देखा कि उस गांव में गवाही देने वाला कोई नहीं था, उस गांव में कोई ये सही बात बताने वाला नहीं था कि वहां क्या स्थिति था, क्या घटना घटी। जो दिख रहा है वो भी कोई नहीं बोल रहा है। तो यदि दो व्यक्ति आगे आया, उसके बाद इतना ना दबाव आया उस व्यक्ति को, चूंकि दबाव कौन बनाएगा? गांव वाले बनाए। यदि कोई आदमी अगर हिम्मत करके अगर विरोध कर रहा है, अगर कुछ गलत का, और वो सही बात बताने का प्रयास कर रहा है ताकि हत्यारों तक वो पहुंच सके, प्रशासन पहुंच सके, तो आप ही के समाज वाले लोग, हमारे समाज वाले लोग, वो लोग वैसे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, और उसे घृणित दृष्टि से देखा जाता है कि हम लोग कोई नहीं बताए हैं और तुम बता रहे हो, तुम फंस जाओगे, पुलिस। अरे भैया, पुलिस आपके हमारे लिए ना। जब सारी जनता जब सो जाती है तो उस परिस्थिति में पुलिस रात भर अपने वर्दी में, गर्मी में मैं देखता हूं कि जिस गर्मी में हम लोग कपड़ा पहनने का मन नहीं करता है, उसी गर्मी में पुलिस वाले लोग वर्दी पहन करके और आपके हमारे लिए जगते हैं।
रात भर जग करके हम जब सोते हैं तो वो जगता है, इसलिए पुलिस जगता है क्योंकि हम और आप सो सके। ये सारे जो हम लोग जो अपने ऊपर जो मतलब नहीं लेकर के दोष, हम लोग अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं और सीधे ब्लेम करते हैं कि पुलिस प्रशासन कराया। तो इसका हत्या का सबसे बड़ा कारण दो है। सबसे पहला तो समाज है, क्योंकि समाज यदि टाइट होगा तो अगर मनोबल अगर किसी का बढ़ भी जाता है कि चलो हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं या कुछ कर देते हैं, या मान लीजिए कि आप दहेज के लिए प्रताड़ित ही कर रहे हैं, तो वो बच्ची अगर आत्महत्या कर ली उसका कारण भी तो आप ही है ना। आप खुद का अपना आपके पास जितना है उस पर आपको संतोष नहीं है और दहेज के लिए, यहीं पे हरसिद्धि के पन्नापुर रंजीता पंचायत में पन्नापुर बाजार पे एक लड़की का ऐसे ही ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। उसकी माँ ने बताया कि बुलेट दिए थे दहेज में और 4 व्हीलर नहीं दिए, तो यहाँ से मेरी बच्ची गई और वहां पे मार दिया, बात नहीं हुआ। अब वो सारे लोग भागे हुए हैं। तो जो हत्या कर दे रहा है, जो मार दे रहा है, वो भी तो देखे ना कि उसका सब कुछ बिगड़ जा रहा है। इसका दोष हम लोग दूसरे पर नहीं लगा, खास करके पुलिस पे तो मत लगाइए। ठीक है, गलत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, कहीं नजरअंदाज भी किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पुलिस हर एक जगह गलत ही है। इन्वेस्टिगेशन आप हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ताकत, सरकार, संविधान जो कानून उसको दिया गया है तो प्रशासन ही करेगी, और आप उसका मदद नहीं करेंगे। और आंदोलन करने के लिए यहीं पे आपको हरपुर राय जो है, 1 वर्ष पूर्व की घटना है, वहां पे हरपुर राय में, हरपुर राय बनवारी वहां पे गांव है, वहीं पे एक बहन जो है उस जिस बच्चे की हत्या हुई थी, 9 से 10 साल का बच्चा था और चौड़ में उसे फेंक दिया गया था, उसका गर्दन दाब करके। उस तस्वीर को सिर्फ देख करके सारे लोग इतना मर्माहत हो चुके थे, इतना मतलब मैं भी उस तस्वीर को देखा था और वीडियो जब देखा, हम लोग तो मान लीजिए कि वहां पे बहुत सारे लोग पहुंचे, मीडिया बंधु हम लोग भी पहुंचे, लेकिन वो जो स्थिति है उस सिचुएशन को देख करके खुद इतना दर्द होता है। आज भी मुझे याद है, अभी आपसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मतलब दर्द हो रहा है और मुझे गाना भी मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं क्या कहूँ, काफी मर्माहत करने वाली वो घटना घटी थी कि एक बहन ऐसा है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता जो होता है अजर और अमर होता है। कितना भी लड़ाई झगड़ा बचपन में होगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगी बहन कहीं और चली जाएगी, भाई का शादी ब्याह हो जाए, लेकिन बहन से जो रिश्ता जल्दी टूटता नहीं है। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिसे समाज का कोई मतलब नहीं होगा, रिश्ता का कोई मतलब नहीं है। कई 1-8% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। वो भी घटना उसी तरह का था, जो कि बहन जो है किसी के साथ गलत संबंध था गांव के लोगों को, और उसका जो भाई था वो क्रिकेट बच्चा खेल रहा था और चला गया, वो शायद उस स्थिति में देख लिया, तो बहन के ही मर्जी से और सहमति से उस लड़के ने उसकी हत्या कर दिया। और उस सिचुएशन में भी पुलिस को दिग्भ्रमित किया गया था, लेकिन उस समय भी यहाँ पे थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह थे, काफी तेज तर्रार थे, और अरुण कुमार ओझा SI, इन लोगों ने काफी मेहनत किया, और भी सारे लोग मेहनत किए थे, पूरा मतलब टीम ही मेहनत किया था। और पुलिस के ऊपर उस समय लोग आंदोलन करने के लिए पूरा लोग विरोध कर रहे थे, और विरोध का सबसे आगे जो एकदम अगुवाई जो कर रहा था व्यक्ति, वो खुद लड़की का चचेरा भाई था और जो था उसमें मिला हुआ था, और इसलिए कर रहा था और सबसे आगे बढ़ा हुआ था कि पुलिस का नजर उसके ऊपर नहीं जाए। लेकिन जाबाज जो पुलिस वाले होते हैं करते हैं। अभी हरसिद्धि में ही देखिए ना, अभी हरसिद्धि में ही अभी महेंद्र बाबू आए हैं, थानाध्यक्ष यानी महेंद्र कुमार, और वो भी जहाँ गए वहां पे अच्छा काम किए हैं। तो आप पुलिस को सपोर्ट कीजिएगा, तब ना पुलिस आपका हत्या और क्राइम सबको सामने उजागर करेगी और वैसे लोगों को दंड देने का काम करेगा। इसलिए बंद होना चाहिए। कृष्ण हत्याकांड जो आप बतला रहे हैं 1 साल पहले हुआ था, उसपे गाना भी निकला हुआ था, क्या गाना आपको याद है वो? आप बता रहे हैं तो मुझे तो 2-3 लाइन उसका याद है, और मैं प्रयास भी मैं करता हूँ कि शायद मैं उस तरह से मैं गा सकूं। धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, दूसरा पर का करी भरोसा, दूसरा पर का करी भरोसा, डर लागे अपने आप से, मारे बहना भाई के जान का रिश्ता के पहचान, मारे बहना भाई के जान का रिश्ता के पहचान। धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, मारे बहना भाई के जान का रिश्ता के पहचान, मारे बहना भाई के जान
का बरिस्ता के पहचान। कांड हवे एक हर सिद्धि हरपुर राय बनवारी, कांड हवे एक हर सिद्धि के हरपुर राय बनवारी। अब बहिनी मार ले बारी भाई के हाथ में लेके कटारी। धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से, धरती अंबर डोल गइल बा अब दुनिया के पाप से। और दूसरा पे का करी भरोसा, और दूसरा पे का करी भरोसा, डर लागे अपने आप से। हमारे बहना भाई की जान का बरी। अभी हम बात कर रहे थे हरसिद्धि के जानने माने पत्रकार शिव तिवारी जी से। इनका कहना है कि जो अभी हत्या हो रही है वो कहीं ना कहीं समाज का ही दोष है। और अभी इनसे बात करते करते इनको याद आया 1 साल पुराना घटना जो कृष्ण का हत्याकांड हुआ था, वो हरसिद्धि थाना अंतर्गत ही था। और इनका जहां तक ये कहना है, जहां तक ये जो हत्याएं हो रहे हैं पूरा समाज का ही दोष है। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज नेटवर्क नंबर 1 चैनल और परफेक्ट खबर 24 न्यूज चैनल, ताजा न्यूज बिहार और बिहारी बॉय।